मधु ने तीसरी बार बेटी को आवाज़ दी, मोहिनी आ जा बेटी, नाश्ता ठंडा हो गया। तेरे पापा भी नाश्ता कर चुके हैं, लगता है अभी सो रही है, सोने दो, कहकर अजय ऑफिस चले गए। मधु को मोहिनी की बड़ी चिंता हो रही थी। वह जानती थी कि मोहिनी सो नहीं रही, सिर्फ कमरा बंद करके शून्य के ताक में रही होगी। क्या हो गया मेरी बेटी को, किसकी नज़र लग गई हमारे घर को, सोचते हुए मधु ने फिर आवाज़ लगाई। इस बार दरवाज़ा खुल गया। वही बिखरे बाल, पथराई आँखें। मधु ने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा और कहा, चलो मुंह धुल लो, तुम्हारी पसंद का नाश्ता है। नहीं, मेरा मन नहीं है, मोहिनी ने उदासी से कहा। ठीक है, जब मन करे खा लेना, अभी जूस ले लो। कब तक ऐसे गुमसुम रहोगी? हाथ मुंह धोकर बाहर आ जाओ, लॉन में बैठते हैं। तुम्हारे लिए पापा ने तबादला करवाया ताकि जगह बदलने से मन बदले। यह इतना आसान नहीं है मम्मी, घाव तो सूख भी जाएंगे, पर मन पर लगी चोट का क्या करूं? आप नहीं समझेंगी। फिर मोहिनी रोने लगी। पता है, सब कुछ इतनी जल्दी नहीं बदलेगा, पर कोशिश तो करती सकते हैं, मधु ने बाहर जाते हुए कहा। कैसे भूल जाऊं सब? लाख कोशिश के बाद भी वह काली रात नहीं भूलती जो अमिट छाप छोड़ गई, तन और मन पर भी। मोहिनी को उस दरिंदों की शक्ल तक याद नहीं, पता नहीं 2 थे या 3। वह अपनी सहेली के घर से आ रही थी। आगे थोड़े सुनसान रास्ते पर किसी ने जानकर स्कूटी रुकवा दी थी। जब तक कुछ समझ पाती, 2-3 हाथों ने उसे खींच लिया, मुंह में कपड़ा ठूस दिया। कपड़े फटते चले गए, चीख बदबती गई। शायद जोर जबरदस्ती बेहोश हो गई थी। आगे उसे याद भी नहीं। उसकी इसी अवस्था में कोई गाड़ी में डालकर घर के आगे फेंक गया और घंटी बजाकर लापता हो गया था। माँ ने जब दरवाज़ा खोला तो चीख पड़ी। जब तक पापा ऑफिस से आए, माँ कपड़े बदल चुकी थी। पापा तो गुस्से से आग बबूला हो गए। कौन थे वे दरिंदे, पहचान पाओगी? अभी पुलिस में जाता हूँ, पर माँ ने रोक लिया। ये हमारी बेटी की इज्जत का सवाल है, लोग क्या कहेंगे? पुलिस आज तक कुछ कर पाई है क्या? बेकार में हमारी बच्ची को परेशान करेंगे, बेटी को सवाल पूछे जाएंगे, तो क्या बुज़दिलों की तरह चुप रहें? नहीं, मैं यह नहीं कह रही, पर 3 महीने बाद ही इसकी शादी है, माँ ने कहा। पापा भी खुद सोचकर चुप हो गए। बस जल्दी से तबादला करवा लिया। मधु अब साये की तरह हर समय मोहिनी के साथ रहती। मोहिनी बेटा, जो हुआ भूल जाओ, इस बात का जिक्र किसी से भी मत करना, कोई तुम्हारा दुख कम नहीं करेगा, मोहित से भी नहीं। अब जब भी मोहित फ़ोन करता, माँ वहीं रहती। मोहित अक्सर पूछता, क्या हुआ, आवाज़ से इतनी सुस्त क्यों लग रही हो? तब माँ हाथ से फ़ोन मोबाइल ले लेती और कहती, बेटा, जब से तुम दुबई गए हो तभी से इसकी यह हाल है। अब जल्दी से आओ तो शादी कर दें। चिंता मत करिए, अगले महीने ही आ रहा हूँ, सब सही हो जाएगा। माँ को बस एक ही चिंता थी, कहीं मैं मोहित को सब कुछ बता न दूँ। लेकिन यह तो पूरी ज़िंदगी का सवाल था, कैसे सहज रह पाएगी वह? उसे तो अपने शरीर से घिन आती है, नफरत सी हो गई है इस शरीर और शादी के नाम से। सुनो, हमारी जो पड़ोसन हैं, मिसेस कौशल, वह नाट्य संगीत कला संस्था की अध्यक्ष हैं। उनका एक कार्यक्रम है दिल्ली में। जब उन्हें मालूम हुआ कि तुम रंगमंच कलाकार हो, तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाने की जिद करने लगी। बोल रही थी, नया सीखने का मौका मिलेगा। सच में तुम जाओ, मन हल्का होगा। 2 दिन की ही तो बात है। माँ तो बस बोलते ही जा रही थी। उनके आगे मोहिनी की एक नहीं चली। बाहर निकलकर सुकून तो मिला। काफ़ी लड़कियाँ थी साथ में, कुछ बाहर से भी आई थी। उसके साथ एक विदेशी बाला थी, आसी, वह लंदन से थी। दोनों साथ ठहरे थे, एक ही कमरे में थे। जल्दी ही मोहिनी और वे दोस्त बन गए, पर फिर भी मोहिनी अपने दुख के कवच से निकल नहीं पा रही थी। एक रात जब वे होटल के कमरे में आई तो मोहिनी उससे पूछ बैठी, आसी, तुम भी तो काफ़ी देर से घर आई थी होगी, तुम्हें डर नहीं लगता? डर क्यों? डरूं क्यों?
किससे डर लगेगा? कोई क्या कर लेगा? मार देगा क्या या रेप कर देगा? कर ले। मैं तो कहती हूँ जस्ट एंजॉय। क्या जस्ट एंजॉय? मोहिनी का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे कम और यार, मेरा मतलब है कोई रेप करे तो मैं क्या जान दूँ? मेरी क्या गलती? दूसरे की गलती की सज़ा मैं क्यों भुगतूँ? हम मरने के लिए थोड़ी आए हैं। वैसे भी जो डर गया समझो मर गया। आशी की बात से मोहिनी को संबल मिला। उसे लगा आज कितने दिन बाद दुख के बादल छंटे हैं और उससे आत्मग्लानि से मुक्ति मिली। फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी।